वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 7 जिसका नाम है सुबह कहाँ से। इस लेसन में एक जिज्ञासा दी गई है। बच्चे की जिज्ञासा मतलब उसको जानने की इच्छा है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं प्रकृति की, ये जो दृश्य हैं, सूरज कहाँ से निकलता है, शाम कहाँ से होती है और तारे कहाँ से आते हैं, तो बच्चे की जिज्ञासा इस लेसन में दिखाई गई है। बड़ी ही अच्छी ये कविता है। लेट्स बिगिन द लेसन। सूरज भैया कहाँ से आते हो, शाम को कहाँ चले जाते हो, कहाँ है घर तुम्हारा जहाँ रात बिताते हो। तो इन पंक्तियों में जो बालक है वो सूरज से कहता है, जो सूर्य हैं, सूर्य देवता हैं, सूरज है, उनसे कहता है कि सूरज भैया आप कहाँ से आते हो, आपका घर कहाँ पर है, शाम को कहाँ चले जाते हो, मतलब सुबह तो निकलते हैं सूरज लेकिन शाम को छिप जाते हैं, तो आप शाम के समय कहाँ चले जाते हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम रात कहाँ पर बिताते हो, रात को आप कहाँ पर रहते हो। तो ये क्वेश्चन पूछता है एक छोटा सा बच्चा सूरज से। सुंदर किरणों वाले चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, रात को तुम तारों के साथ कैसे अंबर पर छा जाते हो। अब चंद्रमा से जो छोटा बच्चा है वो पूछता है, अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है कि सुंदर किरणों वाले चंदा मामा, सुंदर किरणों मतलब सूरज चंदे की जो सुंदर सुंदर किरणें होती हैं उनके बारे में बात कही जा रही है कि ये तुम कहाँ से आते हो, सुंदर किरणों वाले चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो उनका पता पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आते हो। रात को तुम तारों के साथ कैसे अंबर पर छा जाते हो, और रात के समय तारों के साथ तुम कैसे आकाश में छा जाते हो। अंबर मीन्स होता है आकाश। 7 रंगों के इंद्रधनुष तुम कैसे मिटते बनते हो, किसी तरह तुम जैसा मुझको इंद्रधनुष क्या मिल सकता है। अब इंद्रधनुष के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो 7 रंगों वाले इंद्रधनुष तुम कैसे मिटते बनते हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इंद्रधनुष है वो कैसे मिटता है और कैसे वापस से बन जाता है। किसी तरह तुम जैसा मुझको इंद्रधनुष क्या मिल सकता है। अब जो बच्चा है वो पूछता है कि क्या किसी तरीके से मुझे भी तुम्हारे जैसा इंद्रधनुष मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। कहाँ से आते बादल पर्वत जैसे काले बादल, बरसाते बादल कहाँ से, रिमझिम रिमझिम इतना जल। तो यहाँ पर बादलों के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बादल होते हैं पर्वतों पर, काले काले बादल, वो कहाँ से आते हैं, और जो बादल बरसते हैं वो कहाँ से, इतना सारा पानी कहाँ से लेकर आते हैं, कि कितना जल बरसाते हैं, वो इतना पानी कहाँ से लेकर आते हैं। आती हो तुम नदी कहाँ से और कहाँ को जाती हो, छोटी छोटी सी प्यारी डाली पर सुंदर फूल कहाँ से आते हो। अब यहाँ पर नदी के बारे में पूछा जा रहा है। नदी मतलब नदी जो है वो कहाँ से तो आती है और कहाँ को वो चली जाती है, कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। छोटी छोटी सी प्यारी डाली पर मतलब पेड़ की डाली पर, छोटी छोटी सी प्यारी डाली पर सुंदर फूल कहाँ से आते हैं। और जो फूलों के जो पेड़ होते हैं उन पर सुंदर सुंदर से छोटे छोटे सी जो डाली होती है उन पर सुंदर सुंदर फूल कहाँ से आते हैं। तो बच्चे के मन में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि जो प्राकृतिक दृश्य हमारे सामने है ये कहाँ से और कैसे बनते हैं। बड़ी अच्छी ये कविता थी। इसके कुछ शब्दार्थ दिए हैं। किरण का अर्थ होता है प्रकाश, अंबर का अर्थ होता है आकाश, इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में आकाश में दिखने वाली 7 रंगों से युक्त अनोखी छटा, बादल मेघ, पर्वत पहाड़, डाली वृक्ष की शाखा और पर्वत बारिश। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कविता क्लास 2nd की हिंदी फर्स्ट की बुक रेशम की। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों एक क्वेश्चन मेरा आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें, और प्लीज़ गार्जियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी हेल्प ना करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कविता में इंद्रधनुष के बारे में जिक्र किया गया है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसमें ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 4 एंड ऑप्शन सी इज 7। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। थैंक यू।